जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये माना जाता है कि अंधकार का समय समाप्त हो गया और प्रकाश की शुरुआत हो गई। यही कारण है कि इस दिन सूर्यदेव, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की विशेष पूजा की जाती है। पवित्र नदियों में स्नान करना मकर संक्रांति की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। गंगा, यमुना, नर्मदा और अन्य पवित्र नदियों के घाटों पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वे सूर्यदेव को धन्यवाद देने के लिए पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। ये स्नान सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता का भी प्रतीक है। जब आप उस ठंडे पानी में उतरते हैं तो लगता है जैसे आपके सारे पाप धुल गए हों और आपका मन एकदम साफ हो गया हो। हर 12 साल में मकर संक्रांति के साथ कुंभ मेला भी आयोजित होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। सूर्य की पहली किरण जब आकाश में फैलती है तो भारत की धरती पर एक खुशी का माहौल छा जाता है। जनवरी के महीने में जब ठंड अपने चरम पर होती है, तब मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश को रंग बिरंगी खुशियों से भर देता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे जीवन में नई शुरुआत का संदेश लेकर आती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी गांव की गलियों में घूम रहे हैं। हर घर के आंगन में रंगोली सजी है, दीवारों पर फूलों की माला लटक रही है। बच्चे घर घर जाकर गीत गा रहे हैं और मिठाइयां मांग रहे हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही हैं, जैसे कि वे सूर्य देव को अपना प्रणाम कर रही हों। शाम होते ही होलिका की तरह अलाव जलाए जाते हैं और परिवार मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। ये सब कुछ मकर संक्रांति के दिन देखने को मिलता है। लेकिन इस त्योहार की असली खूबसूरती इसके आध्यात्मिक महत्व में छुपी है। मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। ये खगोलीय घटना सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये नवीनता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। कृष्ण चेतना और वैदिक ज्ञान को फैलाने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। जब आप किसी को गीता देते हैं तो आप सिर्फ एक किताब नहीं दे रहे होते, बल्कि आप उसके जीवन में ज्ञान का दीपक जला रहे होते हैं। इस पवित्र समय में 3 प्रकार के दान का विशेष महत्व है। विद्यादान यानी ज्ञान का दान, अन्नदान यानी भोजन का दान और गौ सेवा यानी गायों की सेवा। ये तीनों ही सेवा के रूप हैं जो हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं। सभी एक ही आकाश के नीचे पतंग उड़ाते हैं, सभी एक ही नदी में स्नान करते हैं, सभी एक ही सूर्य की पूजा करते हैं। ये एकता का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है और सबसे बढ़कर ये आध्यात्मिक जागृति का त्योहार है। जब आप अगली बार मकर संक्रांति मनाएं तो सिर्फ पतंग उड़ाने या मिठाई खाने तक सीमित न रहें। इस दिन का असली मतलब समझें। सूर्य की तरह अपने जीवन